सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं गेट 2025 प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर सीएस। ये जो है एक आइडियल स्ट्रैटेजी है जो किसी भी स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए और क्लोज टू आइडियल आप कह सकते। नाउ लेट अस सी द थ्री पिलर्स ऑफ प्रिपरेशन। तो दीज थ्री पिलर्स ऑफ प्रिपरेशंस आर मास्टरिंग द concepts, proper practice and rigorous revision. So why it is required to rely on these pillars? बिकॉज अगर इनमें से एक भी पिलर अगर शॉर्ट पड़ा ना तो फिर यू विल नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट इन द एग्जामिनेशन, राइट? नाउ इन प्रैक्टिस आई हैव इंक्लूडेड बोथ क्वेश्चंस एज वेल एज टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग. सो प्रैक्टिस मीन्स पैकेज ऑफ टेस्ट सीरीज प्लस जो भी आप नॉर्मल प्रैक्टिस करते हो उसका, बट मेनली ये तीन पिलर्स पर आपकी प्रिपरेशन रिलाई करती है. नाउ मास्टरिंग कंसेप्ट्स में अभी हम देखेंगे कि रिसोर्सेज आपको कहाँ से फॉलो करने चाहिए या फिर कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए अगर आप फ्री के लिए फ्री में पढ़ना चाहते हैं या फिर आप पेड पढ़ना चाहते हैं. कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, लेनी चाहिए तो कौन सी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए तो फिर कहाँ से पढ़ना चाहिए. प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए अपन देखेंगे कि प्रैक्टिस के लिए क्या रिसोर्सेज हैं, कितने हैं और कितना करना है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको अपने रिसोर्सेज कन्फाइंड करने चाहिए किसी भी एग्जामिनेशन के लिए. बिकॉज आप 10 बुक्स को अगर सॉल्व करोगे एक बार उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा रैदर देन एक बुक को आप 10 बार सॉल्व कर लो. बिकॉज उसके आप कंसेप्ट मास्टर कर लो. बस इसमें मेन यही होता है कि आपको डिफरेंट टाइप्स को कैसे टैकल करना है ये चीज़ दिमाग में रटी होनी चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही आपको अप्रोच सोचना ना पड़े, अप्रोच आपको आ जाए. इतनी आप प्रैक्टिस कर लो. अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे यार 100 इवन अंडर 10 इज़ वेरी मच पॉसिबल, राइट? आई हैव डन सम मिस्टेक्स इन माई प्रिपरेशन एंड आई होप यू विल नॉट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर PYQs इनफ. आई विल आंसर दिस क्वेश्चन आफ्टर फ्यू मिनट्स. द रिगरस रिवीजन पार्ट में अपन को ये देखना है कि रिवीजन स्टार्ट कब करना है और कितना रिवाइज करना है. ठीक है, मतलब रिवीजन में ऐसा नहीं होता है कि आपको सारे नोट्स का हर शब्द वो पढ़ना है, वो आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर आप जो मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ रिवीजन की वो फॉलो करोगे. और आपको एंड में ना रिवीजन एक तरह से मज़ा आएगा रिवीजन करने में बिकॉज एवरीबडी विल बी रिवाइजिंग एवरीथिंग एंड यू विल बी रिवाइजिंग अ वेरी लिमिटेड नोट्स, राइट? सो एंड ये जो 3 पिलर्स हैं इन पिलर्स से कोई भी एग्जामिनेशन निकल सकता है. इट्स नॉट जस्ट गेट, it's any exam, whether you take JEE, NEET, etc. Every exam can be cracked by solidifying these 3 pillars, right? So अभी हम बात करते हैं ideal month wise plan की. So before this month wise plan I shall clear everything, every doubt है ना. So I will link my LinkedIn post here and a Quora post also in which I have shared all the free resources anyone can use to get a good rank. एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर वो फ्री रिसोर्सेज से भी कोई करता है तो कंसेप्ट मास्टरिंग में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी. द मेन इशू इज़ कि प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी. इफ़ यू कैन फॉलो योर सेल्फ योर रूटीन इन अ डिसिप्लिन then you don't need coaching because everything is already available. प्रैक्टिस की बात करते हैं, इसके लिए आप रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं जैसे कि स्टैंडर्ड बुक्स के रिसोर्सेज हो गए या फिर वो रिसोर्सेज हो गए जो बुक की एक्सरसाइजेज में हो गए. कोई भी एक रिसोर्स, मतलब आपको ये नहीं करना है कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ. आपको एक रिसोर्स पर स्टिक करना है और उसको आपको रिगरसली अच्छे से लगाना है ना. अब ये एक रिसोर्स क्या होगा, आर PYQs इनफ. मैं आपको एक बहुत जेन्युइन फैक्ट बताता हूँ कि अगर आप सिर्फ PYQs को मास्टर कर ले दो ना, लाइक एवरी इन एंड आउट ऑफ PYQ, उससे अच्छा सेट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रिसोर्सेज आपको कहीं मिल ही नहीं सकता. लाइक आप और प्रैक्टिस कर लो, इधर उधर के क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएंगे या फिर आपको बहुत सारे रिसोर्सेज टेक्स्ट बुक के पीछे मिल जाएंगे, है ना. बेस्ट बुक्स का जो वीडियो है वो मैं जल्दी लाऊंगा. बट उसके अलावा अगर आप सिर्फ PYQs को, लाइक ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉल्व करने के लिए सॉल्व किया, आपने उसके आजू बाजू के सारे कंसेप्ट देख लिया, उसका इन एंड आउट समझा. कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कम टाइम होता है तो वो क्या करते हैं कि सिर्फ PYQs देखते हैं और PYQs से ही पूरे कंसेप्ट्स पढ़ते हैं. एंड उसमें से एक बहुत एग्जांपल है हमारे कोचिंग, मतलब मैंने गो क्लासेस लिया था. प्रैक्टिस के लिए मैं सच्ची बता रहा हूँ सिर्फ PYQs इनफ हैं. आप 30 साल के भी PYQs उठा लोगे ना, आपका बहुत अच्छा खासा सेट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएगा. उन PYQs को 5 बार करो 6 बार करो, बट उससे ज़्यादा आपको ना पीछे जाने की ज़रूरत ना. बात करते हैं कि रिवीजन कैसे करना है. तो रिवीजन तो आपको स्टार्ट कब करना है, रिवीजन आपको स्टार्ट करना है आपकी प्रिपरेशन के दूसरे या तीसरे दिन से. पहले दिन आप देख लो, दूसरे दिन आप जो भी लेक्चर वगैरह स्टार्ट करोगे या फिर तीसरे दिन तक जितना भी होगा, हर 3 दिन में आपको एक बार रिवीजन
जो आपने 2-3 दिन में पढ़ा है उसको एक बार बस देखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरा रटते बैठना है, बट देखना ज़रूर है। फिर आपको 3 मतलब आपको फॉलो करनी है। जिस दिन आपने पढ़ा है उस दिन आप एक बार देख लो, फिर आप 3 दिन बाद देख लो, फिर आप 3 हफ्ते बाद देख लो, और फिर फाइनली आप 3 महीने बाद देखो। ऐसे जब आप फॉलो करोगे कोई भी चीज़, आप जब फाइनल रिवीजन करोगे तो आप भूलोगे नहीं। ये मेरा शॉर्ट रिवीजन शेड्यूल। तो एक तो पहली बात में तो आप पढ़ के ही याद हो जाए, उसके बाद फिर रिवीजन उसका अच्छे से करो। रिवीजन प्रॉब्लम्स का भी होता है, जो क्वेश्चंस आपको वो हैं स्टार मार्क कर रहे हैं उनको भी वीकली एक बार देख लो, या 2 हफ्ते में एक बार देख लो, या मंथली भी एटलीस्ट अगर आप एक बार देखते चलोगे ना, वो सारे प्रॉब्लम्स जो आपको टफ लगे या डिफ़िकल्ट लगे, या फिर आपको थोड़ी सी भी फर्स्ट टाइम में नहीं बने, उन प्रॉब्लम्स को आप देखोगे और फिर आप जब खुद से करने लग जाओगे, मास्टरी हो जाएगी, तो फिर यार आपको क्लियरली वो टेस्ट में आपके दिखेगा। और आपको टेस्ट देने हैं, मैंने यहाँ शायद लिखना मैं भूल गया हूँ, बट आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने हैं साथ साथ में, क्योंकि आखिरी में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट का टाइम बचता नहीं है और वो उतना इफेक्टिव भी नहीं है। टॉपिक वाइज टेस्ट तो आपको हाल के हाल दे देना चाहिए जैसे आप पढ़ते हो। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के लिए मैं मानता हूँ, जैसे आपको अगर एक सब्जेक्ट ऐसे नहीं करना है तो बेटर वुड भी एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद दे दो। और जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एक या एक से ज़्यादा होते हैं किसी भी टेस्ट सीरीज़ में। तो आप क्या कर सकते हो, जो मैंने रिवीजन बताया वो रिवीजन प्लान के हिसाब से आप 3 हफ्ते बाद एक टेस्ट दे सकते हो रिवाइज़ करके, या फिर 3 महीने बाद दे सकते हो। ऐसे जब आप 2 या 3 टेस्ट एक सब्जेक्ट के दे दोगे तो उससे क्या होगा, आपको ये भी रहेगा, मतलब मेरा यही मोटिवेशन रहता था, रिवीजन का मेरा ज़्यादा मन नहीं करता था, तो मेरा अपने आप को एक टारगेट देता था कि यार कल मुझे टेस्ट देना है तो आज मुझे रिवाइज़ करना है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मंथ वाइज प्लान। आइडियली आपका मार्च में, क्योंकि फेब में रिजल्ट आ जाता है, फेब में सब हो जाता है, तो आपको मार्च से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। तो मार्च में आपका फंडामेंटल्स ऑफ मैथ्स और इंजीनियरिंग मैथ्स ख़त्म हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। 10-10, 15-15 दिन के टॉपिक्स हैं, कोई बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं है, बट हाँ मतलब और टाइम भी लग सकता है, इसलिए मैंने अप्रैल में सिर्फ डिस्क्रीट मैथ दिया है। डिस्क्रीट मैथ को आपको और भी टाइम लग सकता है, सिर्फ 1 महीना भी कई लोगों के लिए काफ़ी नहीं होता है डिस्क्रीट मैथ, तो हो सकता है कि आपको और टाइम लगे। तो इसलिए मैंने बफर पीरियड दिया है मई में, बिकॉज हो जाता है कई बार कि आपका कुछ छूट रहा है, तो आप अपने आप को एक बफर दे के चलें। उसके बाद फिर सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर्स मई का टारगेट होता है मेरे हिसाब से। 15 दिन से ज़्यादा सी प्रोग्रामिंग में, तो 10 दिन से ज़्यादा किसी हालत में नहीं लगने चाहिए। मैं ये उसको ध्यान में रखते बना रहा हूँ जो गेट के लिए सीरियसली पढ़ रहे हैं और दिन में 6 या 7 घंटे मिनिमम दे सकते हैं, है ना, उनके लिए बात कर रहा हूँ। फाइनली मई के बाद जून आ जाता है, जो कि जून में आपको मेनली, मैंने फिर से बताया, डेटा स्ट्रक्चर नहीं हो पाएगा, तो डेटा स्ट्रक्चर के लिए मैंने यहाँ पर कंटिन्यूटी दे दी है। एंड देन फिर अलगोरिदम करना है, राइट। देन अलगोरिदम यू विल सी, अलगोरिदम बड़ा टॉपिक है और मैंने जुलाई में इसको कंटिन्यू भी किया है। सो कमिंग टू जुलाई में आप लोग अलगोरिदम्स पूरा ख़त्म कर सकते हो। आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट TOC इन जुलाई, and in August you can do TOC completely and CD completely, because CD is a very small subject, तो करने में मेरे हिसाब से 10 दिन लगेंगे मैक्सिमम। तो 10 दिन में CD यू कैन ख़त्म, एंड देन यू कैन स्टार्ट द CN स्टार्ट करना है। CN मतलब काफ़ी बड़ा है, तो यू हैव टू लाइक एक्सटेंड इट टू द नेक्स्ट मंथ। तो ये थोड़ा कंटिन्यूशन में TOC आप करोगे, आधा यहाँ पर करोगे, आधा यहाँ पर करोगे। देन CD यू विल डू फॉर 10 days अप्रॉक्स, एंड देन फिर CN जो है रिमेनिंग 5-7 days जो भी बचे हैं, तो यू कैन स्टार्ट द CN हियर। इन September you can do 2 subjects, which is CN and digital logic. And again I'm telling this plan is ideal, so you have to be studying around 6 to 7 hours per day minimum. उसके बाद ही ये हो पाएगा। And then अक्टूबर में then you can do the digital logic continued and the COA. तो मतलब ये टारगेट होना चाहिए अक्टूबर तक आपका COA तक खत्म हो जाए। आपको लग रहा होगा अगस्त इतना हेक्टिक क्यों, बट अगस्त इज़ नॉट दैट हेक्टिक, इट्स जस्ट दैट अगस्त में 3 सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, पर वो एक्चुअली TOC इज़ वेरी लेस, अराउंड 10-20% ही बचा होगा यहाँ पर आपका, ठीक है, और अराउंड में वो भी 30%, दैट्स इट, राइट। देन CD यू कैन डू इट 100%, बट इट इज़ वेरी स्मॉल सब्जेक्ट, सो यू कैन डू इट, और यू कैन लीव इट फॉर द लास्ट ऑल्सो, बट आई वुड सजेस्ट कि अभी आप इसको यहीं पर ही कर दो। इट वुड टेक मैक्सिमम 10 days, and then CN you can complete around 10 to 20% in this August. Then September में you can complete the CN and start the digital logic. Digital logic यहाँ पर आपका 20 to 30% हो जाएगा around, और फिर यहाँ पर आप complete कर लेना। CA also आप यहाँ पर कर लेना। So October will be a little hectic maybe, और इस टाइम पर आपको थोड़े study hours बढ़ाने भी पड़ सकते हैं, just because यहाँ पर जो
क्या बोलते हैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है बिकॉज यू आर क्लोज टू द एग्जामिनेशन, तो डेफिनेटली थोड़ा सा उसी हिसाब से प्लानिंग है टू कंप्लीट द सिलेबस बाय दिसंबर, अदरवाइज फिर दिक्कत आई, राइट। देन नवंबर में यू कैन कंप्लीट द DBMS एंड हाफ OS इन द नवंबर, एंड देन इन दिसंबर यू कैन डू द OS रिमेनिंग। अब होता है कंप्लीट रिवीजन की बात, कंप्लीटली रिवाइज ईच सब्जेक्ट अगेन फ्रॉम नोट्स एंड सॉल्व द मार्क्ड क्वेश्चन, जो कि अब आप करते आ रहे हो। ये कोई एक नई चीज़ नहीं है जो आप कर रहे हो, या आप रेगुलर बेसिस पर करते आ रहे हो। बट इसमें क्या है, इसमें आप सारे सब्जेक्ट्स के सारे क्वेश्चन का आपका टारगेट होना चाहिए कि जितने भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने मार्क किए हैं, जितने भी नोट्स हैं रिवाइज किए हैं, और इसी टाइम पे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर मेकिंग द शॉर्ट नोट्स, बिकॉज आप एक ही सब्जेक्ट के मल्टीपल रिवीजन कर चुके हो। शॉर्ट नोट्स वो नहीं है कि आपने वहाँ से टेपा और यहाँ टेप दी 2-3 लाइनें। शॉर्ट नोट्स वो होते हैं कि आपने एक वर्ड लिखा है ना, तो उसका पूरी मेमोरी इमेज आपके दिमाग में हो। तो इसीलिए आप जब इतने मल्टीपल रिवीजन कर चुके होगे, उसके बाद जब आप शॉर्ट नोट बनाओगे इस मंथ ऑफ दिसंबर में, तो ये आपको अगले महीने बहुत काम करेंगे। लोग बोलेंगे यार जुलाई में बुला लो, जून में बुला लो, या साथ में बना लो। नहीं, शॉर्ट नोट्स आपको अब बनाने हैं जब आप इतनी बार मेन नोट्स को इतनी बार रिवाइज कर चुके हो। अब आप जब शॉर्ट नोट्स बनाओगे, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि मुझे लिखना क्या है शॉर्ट नोट्स में, मैं कहाँ पर वीक हूँ। और बिलीव मी, आपको इतना फ़ायदा करेगा कि आपके लास्ट में कुछ पन्नों में पूरे पूरे सब्जेक्ट हो रहे होंगे, और लोगों के शॉर्ट नोट आप देखना, इनफैक्ट मेरे भी आप देखना, कुछ चीज़ों के 10-10 पन्नों तक के शॉर्ट नोट बने, राइट। तो 10 पन्ने आपको लगेंगे ही नहीं किसी सब्जेक्ट, मैक्स टू मैक्स 4 पन्ने में आप निपटा रहे होगे। तो ये चीज़ होती है एक वेरी थॉरो और बहुत ही क्रिस्प नोट्स बनाने का तरीका। नाउ जनवरी में एज एवरीबडी नोज फुल लेंथ टेस्ट आपको देने हैं, और दबा के देने हैं। जो आपको सूट करे उस फ्रीक्वेंसी पे टेस्ट दो, फ्रीक्वेंसी अपने हिसाब से डिसाइड करो। अगर नई फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी है तो मतलब मेरे हिसाब से एक हफ्ते में 2 टेस्ट आप दे रहे हो तो ठीक है, बट और ज़्यादा दे दो तो कोई बुराई नहीं है, 3 भी दे दो तो कोई बुराई नहीं। हाँ, एक दिन में 2 टेस्ट नहीं देने, एक दिन में एक ही टेस्ट देना है, और उस दिन एनालाइज करना है तो ठीक है, वरना उस दिन उस टेस्ट को दो, उस दिन रिवीजन कर लो, बाकी जो भी टॉपिक्स आप भूले टेस्ट में करें, और बाकी फिर या फिर नहीं भी नॉर्मल रिवीजन कर लो उस दिन, और फिर अगले दिन रिवाइज करो। कई बार क्या होता है कि इतना 3 घंटे ऑलरेडी अपन दिमाग खपा चुके होते हैं ना कि टेस्ट पढ़ फिर रिवाइज करने, उसको एनालाइज करने का मन नहीं करता। तो ये भी रूटीन बना सकते हो कि आज टेस्ट दिया, उसका एनालिसिस मैं कल करूँगा, आज के बचे हुए दिन में अपना रिमेनिंग रिवीजन या जो भी छोटा मोटा मैं पढ़ रहा हूँ वो पढ़ूंगा। एट दी जनवरी तक तो आपका सब मतलब सिर्फ रिवीजन फेज़ में ही होने चाहिए, आपको प्रिपरेशन हो जाना चाहिए। बट अगर कुछ रह रहा है या कोई छोटा मोटा टॉपिक रह गया है तो आप कर सकते हो साइड बाय साइड 1-2 घंटा दे के। देन फेब में यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, कीप योर काम, एंड भाई आपका सिलेक्शन अब कोई रोक नहीं सकता अगर आपने इतनी मेहनत करी है। बिलीव मी, सिर्फ एक ही एंटिटी है इस दुनिया में जो है भगवान, वो आपको रोक सकते हैं। पर फिर आपका कुछ ग्रेटर गुड लिखा होगा, मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती। सो बट बिलीव मी, वरना आपको कोई रोक नहीं सकता, आप पेपर फोड़ के ही आओगे। तो जस्ट रिवाइज, डोंट गिव मोर टेस्ट। और लास्ट के जो फेब में अगर फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होती है तो ज़्यादा टेस्ट दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, रिवाइज करो, काम रहो, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट, यू हैव डन योर बेस्ट, लीव एवरीथिंग एल्स टू गॉड। तो ये मेरा एक फाइनल नोट रहेगा। और इसी बात पे इस वीडियो को लाइक आपको पसंद आया तो कर सकते हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वी आर इन द अर्ली फेज़ ऑफ आवर चैनल, और आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।